बने हुए हैं क्या? कि देखो जी, अब तक तो मैं उसी पद पे हूँ। मैंने इस्तीफा दिया था, मंजूर नहीं हुआ है और मेरे को कहा गया है कि आप अपना काम कीजिए। मैंने अपना इस्तीफा वापस लिख के भेज दिया है। क्या होने लग रही थी? अब ये नैरेटिव ये लगाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और जिस तरीके से मामन खान जी ने बयान दिया कि भाई मेवात के अंदर जिन लोगों ने मेरा विरोध किया उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा, तो हमारे साथ लगता हुआ एरिया हमारी जो है 11 में से 10 सीटें हम हार गए। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी का, अब कृष्णपाल गुर्जर ओबीसी हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी ओबीसी हैं, भूपेंद्र यादव ओबीसी है, तीनों मंत्री हैं केंद्र में। सीईसी के अंदर सुधा यादव है, आपके मनोहर लाल खट्टर हैं, पंजाबी हैं, आपके मोहना बडोली जो हैं वो ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है। हमारे यहाँ सोशल इंजीनियरिंग की कमी रही है और उसका में नैरेटिव जो बनना था जाट वर्सेस नॉन जाट वो चल गया। तो सोशल इंजीनियरिंग किसने नहीं बनने दी, क्यों नहीं बन पाई सर? आपको अब इसके बारे में तो बाबरिया जी बताएंगे आपको बेटर है, जो बीमार रहे, बिस्तर में रहे पहले। अब जो आप इस्तीफे के ऑफर दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया? अगर वाकई में वो डेडिकेटेड थे पार्टी के लिए, अगर वो लगते थे कि वो इस लायक नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था एआईसीसी और पीसीसी के बीच में, वो नहीं हो पाया। तो अब ऑफर दे रहे हैं, पहले ऑफर क्यों नहीं दिया? जाट वर्सेस नॉन जाट करने का स्पेस कैसे मिल पाया बीजेपी को? मैंने बताया ना आपको नॉन जाट कि उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। हाँ। और जिस तरीके से आपको मैंने बता भी दिया है, कांग्रेस की आप लिस्ट गिना रहे थे, कांग्रेस की लिस्ट गिना रहे थे आप। कांग्रेस में भी आप देख लीजिए ना, चाहे दीपेंद्र जी हों, चाहे अपने रणदीप जी हों, चाहे अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, वो एक कम्युनिटी से हैं, और उदय भान जी और शैलजा जी एक कास्ट से हैं। बाकी जो और लोग हैं हमारे यहाँ ओबीसी, पंजाबी, वैश्य, उन लोगों को कहाँ मत दिया गया? जब तक आप एचपीसीसी का, हमारी आज तक कमेटी नहीं बनी है, अब तक हमारे ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, तो एक संगठन की भी कमी रही है जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। आप राहुल गांधी से आपने अपनी बातें तमाम रखी, क्या कुछ आप सेटिस्फाइड हुए? राहुल गांधी ने कुछ आपको कहा होगा सेटिस्फाइड, क्योंकि आप सोनिया गांधी का तो आप कह रहे हैं सम्मान करना पड़ता है, राहुल गांधी से आप नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है उनसे। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और हमारे शीर्ष नेता हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। उनके मुताबिक भी जो भी वो निर्देश देंगे उसको करूंगा मैं। आपको लगता है सर कि ओबीसी डिपार्टमेंट के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, आपने गिनाया रायपुर कन्वेंशन 50 होना चाहिए, ये सारी चीजें हो, ये पार्टी में ही आप लोग लागू नहीं कर पाते, बाहर आप जातीय जनगणना और आप देखिए, ये सारी बातें मैंने उनके नोटिस में ला दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दी है। अब इसको किस तरह मैं करवा सकता हूं, किस तरह हम लागू, ये तो सब मिलके करेंगे ना। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, चारों के चेयरमैन हैं, हम मिलके बातचीत करेंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपसे, अब हरियाणा में चुनाव तो नहीं है, लेकिन आगे की राजनीति चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीएलपी और पीसीसी तो हमें प्रॉपर सोशल इंजीनियरिंग पड़ेगी। ओबीसी और तमाम जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए।